Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 2, the noun. इस chapter में हम पढ़ेंगे noun के kinds के बारे में. So let's start the chapter. Chapter number 2, the noun. Study the following sentences carefully. Sentences पढ़ते हैं. Aman and Naman go to school. Children are playing with ball. There is a crowd in the street. Gold is costlier than silver. Truth always wins. In the above sentences, the colored words are the names of people, places or things. These names are called the nouns. जो भी हमने sentences पढ़े, इसमें जो colored words हैं जैसे अमन, नमन, school, children, ball, crowd, street, gold, silver, truth, ये सब नाम हैं या तो किसी पर्सन के या किसी प्लेस के या किसी थिंग के. तो इन सारे नाम को हम कहते हैं nouns. Thus, we can say the name of a person, place or thing is called the noun. किसी person, किसी place या किसी thing के नाम को हम noun कहते हैं. Kinds of noun. The nouns are of 5 types. Noun 5 types के होते हैं. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. Fifth, abstract noun. तो सबसे पहले proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing like Rohit, Mohit, Deepa, Riya, Anu, Manu, Meerut, Sunday, March, Ramayan, Taj Mahal, Shatabdi Express, India, America, Japan, Indian Express, India Today, Red Fort, Lotus Temple, Asia, Indian Ocean, etc. प्रॉपर नाउन होता है किसी का भी पर्टिकुलर नाम, मतलब चाहे वो कोई थिंग हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई पर्सन हो. जब हम किसी के पर्टिकुलर नाम के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे हमने ताजमहल बोला या हमने रामायण बोला तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर किसी बुक का नाम लिया है, पर्टिकुलर किसी मॉन्यूमेंट का नाम लिया है. तो ऐसे नाउन्स कहलाते हैं प्रॉपर नाउन. सेकेंड, कॉमन नाउन. A noun which is common to all person, places or things of the same class or kind is called the common noun. वो noun जो एक पर्टिकुलर काइंड के लिए सेम होते हैं. जैसे अगर हमने क्लास बोला तो सब क्लासेस, चाहे क्लास फर्स्ट हो, चाहे क्लास फोर्थ हो, चाहे क्लास 10th हो, सबको हम क्लास ही बोलेंगे. ऐसे ही अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो जितने भी मेल हैं सब बॉय ही होंगे, और गर्ल तो गर्ल भी कॉमन होंगी. इसी तरीके से ट्री, सारे पेड़ों को हम ट्रीज ही कहते हैं, सारे फलों को हम फ्रूट्स ही कहते हैं. तो अगर हम किसी मतलब ऐसे प्लेस या ऐसे पर्सन या ऐसे थिंग का नाम लेते हैं जो सेम काइंड को बिलोंग करते हैं तो उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन देखिए कौन कौन से हैं. बॉय, गर्ल, बुक, ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सिटी, विलेज, कैपिटल, कैट, डॉग, ऑक्स, काउ, man, woman, key, mountains, hill, valley, desert, plant, clothes, machine, tool, etc. तो ये सभी हैं कॉमन नाउन. स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली. यहाँ पर एक टेबल गिवन है, उसे देखते हैं. ये प्रॉपर नाउन्स गिवन है और इन सारे प्रॉपर नाउन्स के लिए एक कॉमन नाउन भी गिवन है. जैसे अमन, अंकित, नितिन. अगर अमन, अंकित, नितिन है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नाम बोल रहे हैं. और अगर हम बॉयज बोलते हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन. इसी तरह छवि, अनु, भारती, ये प्रॉपर नाउन और गर्ल्स कॉमन नाउन. जनवरी, फरवरी, मार्च, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर जो हम मंथ्स के नेम बोल रहे हैं वो प्रॉपर बोल रहे हैं. और अगर हम सिर्फ मंथ्स बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन, क्योंकि मंथ्स में तो 12 में से कोई भी मंथ आ सकता है. इसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे प्रॉपर नाउन, डेज कॉमन नाउन. गंगा, यमुना, गोदावरी प्रॉपर नाउन, रिवर्स कॉमन नाउन. द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन प्रॉपर नाउन, ओशियंस कॉमन नाउन. इंडिया, जापान, इंग्लैंड, भूटान प्रॉपर नाउन, कंट्रीज कॉमन नाउन. हिमालय, सतपुरा, विंध्यास प्रॉपर नाउन, माउंटेन्स कॉमन नाउन. माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन प्रॉपर नाउन्स. माउंटेन पीक्स कॉमन नाउन्स. रेड फोर्ट, श्री राम टेम्पल प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी के नाम है. और बिल्डिंग्स कॉमन नाउन, क्योंकि बिल्डिंग में तो कोई भी बिल्डिंग आ सकती है. ऐसे ही मुंबई, मेरठ, दिल्ली
प्रॉपर नाउन और सिटीज में कॉमन नाउन। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन। द इंडिया टुडे प्रॉपर नाउन, मैगजीन कॉमन नाउन। रामायण महाभारत बाइबल प्रॉपर नाउन्स, बुक्स कॉमन नाउन। अब थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग एंड इज कंसिडर्ड एज वन होल इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। वो नाउन जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जैसे हमने किसी ग्रुप को कोई नाम दिया है, तो जब किसी चीज के ग्रुप का कोई नाम होता है तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन, जब हम उस ग्रुप को एज अ होल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडियाज टीम लॉस्ट द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर इंडियाज टीम है तो टीम में टीम के सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। आई लिव इन अ स्मॉल फैमिली, फैमिली में फैमिली के सारे मेंबर्स काउंट हो रहे हैं। आई बॉट अ बंच ऑफ बनानास, बंच मतलब गुच्छा, तो यहाँ पर बंच में एक बनाना या टू बनानास नहीं, जितने भी उस बंच में बनानास हैं, यहाँ पर ये जो बंच वर्ड यूज हुआ है ये सबके लिए हुआ है। ऐसे ही देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। In the above sentences, the word team is a name of a collection of players, मतलब players के collection को नाम दिया है team। Family is to a group of parents and their children, family किसको नाम दिया है यहाँ पे parents को और उनके children को, सबको combinedly हमने family बोला है। Bunch is to a collection of bananas, bunch बोला है bananas के collection को, and library is to group of books, और library बोला है हमने group of books को। Learn the names of collective nouns given below, तो यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स गिवन है, चलिए पढ़ते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। अ स्वैर्म ऑफ एंट्स, अ बंच ऑफ स्टिक्स, अ सूट ऑफ क्लोथ्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ ट्रेन ऑफ वैगन्स, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ वॉली ऑफ बुलेट्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, a clump of trees, a fall of rains or snow, a crowd of people, a grove of trees, a cargo of wheat, a galaxy of stars, a herd of cattle, a range of mountains, a group of islands, a peal of bells' laughter, a swarm of bees, a millennium of centuries, a library of books, a swarm of flies, a league of nations, a troop of horses। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पर गिवन है जो आपको लर्न करने हैं। फोर्थ इज material noun. The name of material or the substance of which many other things can be made are called the material nouns. Material या वो substance का नाम जिससे और चीजें बनाई जा सकती हैं उसे हम कहते हैं material noun. Example, mother bought a chain made of silver. मदर ने एक चेन खरीदी जो सिल्वर से बनी थी। अब सिल्वर से तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो इसलिए सिल्वर क्या होगा, मटेरियल नाउन। सिस्टर्स मेक्स चीज फ्रॉम मिल्क, मिल्क क्या होगा, मटेरियल नाउन। वी शुड नॉट ईट शुगर मोर। द मशीन्स आर मेड ऑफ iron. My table is made of wood. In the above sentences, the colored words silver, milk, sugar, iron and wood are the names of material or substance from which many other things can be made. तो यहाँ पर जो colored words हैं silver, sugar, wood, milk, iron, इनसे हम और भी चीजें बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे material noun. They are therefore called the material nouns. Some others are, कुछ और material nouns हैं gold, aluminium, steel, cotton, silk, clay, leather, rubber, wheat, rice, salt, sand, glass, soil, oil, nylon, etc. Fifth आता है abstract noun. Abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch, but we can only think of. Abstract noun उसका नाम होता है जिस चीज को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। Example, honesty is the best policy. The sun gives us heat and energy. The smell of roses is very sweet. Poverty is a curse to the mankind. In the above sentences, the colored words, यहाँ पर जो colored words हैं honesty, policy, heat, energy, smell,
पॉवर्टी, कर्स एंड मैनकाइंड, ये सभी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वी कैन नीदर सी नॉट टच देम, ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना हम इन्हें छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील देम, हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं, हेंस दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं? मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग वेज, ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कैसे फ्रेम होते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट, बाय एडिंग वाई, आर वाई, टी वाई एटसेट्रा। अगर हम किसी वर्ड में वाई, आर वाई या टी वाई लगा दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में अगर हमने वाई लगाया तो ये बन गया ऑनेस्टी और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही एक्टिव, एक्टिविटी, इक्वल, इक्वालिटी, ब्रेव, ब्रेवरी। सेकेंड, बाय एडिंग मेंट, या फिर हम मेंट ऐड कर दें वर्ड में, जैसे ये अरेंज है तो ये हो गया अरेंजमेंट, एंजॉय, एंजॉयमेंट, मैनेज, मैनेजमेंट, ट्रीट, ट्रीटमेंट। थर्ड, बाय एडिंग TION, SION, अटेंड का बन गया अटेंशन, डिटेन, डिटेंशन, परमिट, परमिशन, एडमिट, एडमिशन। फोर्थ, बाय एडिंग NESS, गुड, गुडनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, डल, डलनेस, लेजी, लेजीनेस। ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ, बाय एडिंग HOOD, हुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, नेबर, नेबरहुड, बॉय, बॉयहुड, फॉल्स, फॉल्सहुड। नेक्स्ट सिक्स्थ, बाय एडिंग शिप, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, रिलेशन, रिलेशनशिप, किन, किनशिप, किंग, किंगशिप। नेक्स्ट, बाय एडिंग ENCE और ANCE, एब्सेंट का हो गया एब्सेंस, अटेंड, अटेंडेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेंस। बाय एडिंग DOM, किंग का हो गया किंगडम एंड वाइज का हुआ विजडम। ऐसे ही बाय एडिंग URE, एनक्लोज का एनक्लोजर, फेल का हुआ फेलियर। नेक्स्ट, बाय एडिंग AL और IAL, डिनाई का हुआ डिनायल, बिट्रे का हुआ बिट्रेयल। बाय एडिंग ICE, ANCE और ENCE, कॉवर्ड का हुआ कॉवर्डिस, रिमेंबर का हुआ रिमेम्बरेंस, इनोसेंट का हुआ इनोसेंस, कंप्लाई का हुआ कंप्लायंस, इग्नोर का हुआ इग्नोरेंस। तो इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स में कुछ सफिक्स लगाकर उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देते हैं। नाउ फॉरगेट मी नॉट, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, OMR शीट आपको यहाँ पर गिवन है तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हम OMR शीट में डार्क करेंगे। फर्स्ट इज अ नाउन इज द नेम ऑफ अ, नाउन हम किसके नाम को कहते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा D। नाउ सेकेंड, द नाउन्स आर ऑफ द डैश टाइप्स, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, विच नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कौन सा नाउन कैपिटल लेटर से बिगिन होता है? प्रॉपर नाउन। तो इसका आंसर होगा B। नाउ फोर्थ, विच नाउन वी कांट सी, कौन सा नाउन ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C। नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन नाउन, इनमें से कॉमन नाउन क्या है? बुक, फ्रूट्स, चेयर, तीनों ही कॉमन है
क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिखा है, तो बुक, फ्रूट्स और चेयर तीनों ही कॉमन नाउन है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, सिक्स्थ, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं? ट्रुथ। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रुथ। नाउ बी, राइट द कॉमन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए हैं, आपको इनके लिए कॉमन नाउन बताना है कि इनका कॉमन नाउन क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया है द विंध्यास, द हिमालयास, द एल्प्स, तो ये सब ही किसके नाम हैं? माउंटेन्स के। तो यहाँ पर आ जाएगा माउंटेन्स, तो इनके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? माउंटेन्स। नेक्स्ट, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें मॉन्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप मॉन्यूमेंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेरठ, आगरा, दिल्ली, चेन्नई, ये सब क्या हैं? ये सब सिटी हैं, तो यहाँ पर आप सिटीज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बाकी के दोनों पार्ट्स खुद करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन, अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड्स। यहाँ पर आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उनके काइंड्स बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए, मैंगो इज अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंगो नाउन है, यहाँ पर फ्रूट भी नाउन है और यहाँ पर इंडिया भी नाउन है। तो यहाँ पर जो मैंगो है और जो इंडिया है ये पर्टिकुलरली नाम है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। और फ्रूट, फ्रूट हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से सेकेंड, देयर आर कैटल इन द फील्ड। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ये कैटल, कैटल वर्ड यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहाँ पर कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, मतलब एक से ज्यादा, चाहे काव हो चाहे शीप हो, तो कैटल यहाँ पर हो गया कलेक्टिव। और फील्ड, फील्ड यहाँ पर हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से नेक्स्ट, काउ गिव्स अस मिल्क। अब यहाँ पर काउ भी है नाउन और मिल्क भी है। काउ यहाँ पर पर्टिकुलर एनिमल है, तो काउ हो गया प्रॉपर। और मिल्क, मिल्क एक मटेरियल है जिससे और चीजें बनाई जा सकती हैं, तो मिल्क हो गया मटेरियल नाउन। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी, कंप्लीट द कलेक्टिव नाउन्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, तो आपको कलेक्टिव नाउन्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज अ स्वैर्म ऑफ, स्वैर्म, स्वैर्म हम किसके ग्रुप को कहते हैं? बीज के ग्रुप को, तो यहाँ पर आ जाएगा अ स्वैम ऑफ बीज। ऐसे ही सेकेंड, अ रेगिमेंट ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पर आएगा सोल्जर्स। नेक्स्ट, अ बंच ऑफ, बंच किसका होता है? ग्रेप्स का भी होता है, बनानास का भी होता है, तो हम तो यहाँ पर ग्रेप्स लिख देते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट, अ बंडल ऑफ, बंडल किसका होता है? स्टिक्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टिक्स। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ ई, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज द बाइसिकल इज मेड ऑफ, बाइसिकल किससे बनती है? आयरन से, लोहे की होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयरन। नाउ सेकेंड, डैश इज यूज टू मेक स्वीट्स, स्वीट्स बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? इनमें से स्वीट्स किससे बनेगी? यहाँ पर आप शुगर लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर आप मिल्क भी लिख सकते थे, पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डैश इज अ कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड हम किसको कहते हैं? मिल्क को, तो मिल्क यहाँ पर आएगा, मिल्क, मिल्क इज कंप्लीट फूड। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।